प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ आपका अरविंद मिनिस्ट्रीज़ में। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वचन के साथ। और नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 13 पद। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के आनंद से हम इस बात को जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके पास जब आप प्रसन्न हुए और आपकी प्रसन्नता आपके मुख पर छा गई। परमेश्वर के इस वचन में जो हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में भी अनेक उदाहरण हैं जो हम देखते हैं। और एक उदाहरण आप यदि देखें उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र के विषय में आप सब जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र, एक पिता के दो पुत्र थे और एक पुत्र जो छोटा पुत्र था उनका, वह पुत्र जो है अपने पिता से सारी धन संपत्ति, जो उसके हिस्से की धन संपत्ति थी, वह अपने पिता से हिस्से में लेकर और वह कहीं चला गया। और काफ़ी समय तक वो बाहर रहा, कई परिस्थितियों को, कई परेशानियों को वो झेला। उसको खाने को तक, उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि उसे खाने को भी नहीं मिल पा रहा था। और वो सूअरों के जूठनों को खाता। और जब हम जानते हैं कि जब उसे लगा कि मेरे पिता के घर में तो जो नौकर हैं वो भी पेट भर खाना खाते हैं, तो क्या मैं इस योग्य नहीं कि मेरा पिता मुझे वो भोजन दे। वो अपने घर लौटा। और हम बाइबल में देखते हैं कि जब वो घर लौटा तो उसके पिता जानता था कि बेटे ने क्या गुनाह किया। पिता जानता था कि वो कैसे लौट के आया, कैसे गया और कैसे लौट के आया। फिर भी पिता का प्रेम देखें आप मेरे प्रियो, कि पिता ने पाले हुए बछड़े को अपने उस पुत्र के आने की खुशी में कटवाया और दावत कराई। और ऐसा ही हमारा आत्मिक पिता है, जो हमारा यीशु प्रभु है। वह भी हमारे मन फिरा लेने के लिए, हमारे लौट आने का प्रभु क्या करता है, इंतज़ार करता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे पास लौट आएं। और जब हम लौट आते हैं अपने प्रभु के पास, प्रभु हमारा आनंद करता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो कहीं खो गए थे वो मेरे पास लौट आए। तो आप सोचें इस बात को कि जब एक बिछड़ा हुआ पिता और पुत्र जब वो आपस में मिले होंगे, तो क्या उनका मन आनंदित नहीं हुआ होगा? बहुत हुआ होगा। बहुतों ने जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने देखा होगा उनके चेहरे पे उस मन की प्रसन्नता। आप जानते हैं उस स्त्री के विषय में, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका पूरा जितने उम्र में उसने जब से कमाना स्टार्ट किया, जो भी उसके पास धन और दौलत था, उसने अपनी सारी जीविका को वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुई और वह चंगी हो गई। आप इस बात को जानते हैं कि वह जो स्त्री थी वह 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। उसको विश्वास था कि मैं प्रभु के उन वस्त्र को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। और बड़े विश्वास के साथ उसने प्रभु के आंचल को छुआ, प्रभु के वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। जो 12 वर्ष से बीमारी में थी, जब वो चंगी हुई होगी तो उसके मन की जो प्रसन्नता थी, क्या उसके मुख में नहीं दिखा होगा? दिखा होगा। और बहुतों ने देखा भी होगा। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे मन की प्रसन्नता की बातें हम अपने जीवन में हम जानते हैं। जब एक विद्यार्थी अपने
विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के दौरान जब वो सफल होता है, उसकी मन की प्रसन्नता, जब वो पास होता है उसकी मन की प्रसन्नता आप उसके मुख पर देख सकते हैं। एक कर्मचारी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप देखें जब उसको पदोन्नति होता है उसका, जब एक बड़े ओहदे में वो जाता है, आप देख सकते हैं उसके मन की प्रसन्नता उसके मुख पर हमें देखने को मिलता है। निसंतान जनों को जो अपने संतानों के लिए लालसा करते थे और उन्हें वो मिला, आप उनके चेहरे पर उनके मन की उस प्रसन्नता को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वचन कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से हम मन के प्रसन्न होने के बहुत सारे कारण बता सकते हैं। मैं कहूँगा हजारों कारण बता सकते हैं। आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, हर एक जन बता सकता है। लेकिन मन के निराश होने का एक ऐसा कारण जो बाइबल हमें सिखाती है कि क्यों मनुष्य का मन निराश होता है और निराश होने के कारण आत्मा दुखी होता है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर भी, आप ध्यान से सुने, परमेश्वर भी निराश हुआ, परमेश्वर भी पछताया। कब? आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल करके अपने लोगों को उन्हें बाहर निकाला, और जब वो निकल गए परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, जो चाहे उनको आशीष परमेश्वर ने दिया, हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने उनको दिया। फिर भी वो लोग जगह जगह परमेश्वर को परखते रहे और परमेश्वर के साथ बलवा करते रहे। इस्राएलियों के कारण परमेश्वर निराश हुआ। अब भजन संहिता 78 अध्याय उसका 40 और 41 पद पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, बारंबार परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। वे जो इज़राइली लोग थे जिनको परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, वे लोग परमेश्वर की परीक्षा करते थे। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है, बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, और परमेश्वर जो है उनके इन बार बार परीक्षा करने के कारण परमेश्वर जो है, जो पवित्र है, इज़राइल का पवित्र है, वो परमेश्वर क्या होता था? खेदित होता था। और 41 पद में देखें, उन्होंने कितनी बार ही जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर भी उदास हुआ, परमेश्वर भी निराश हुआ। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया। और ऐसे हम देखें आदम और हव्वा के बारे में, आप जानते हैं, जो परमेश्वर के हाथों की प्रथम रचना, जो मनुष्य के रूप में आदम और हव्वा जो हमारे पूर्वज हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। क्यों? आप जानते हैं, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, और परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप में गिर गए। और इसीलिए परमेश्वर, बहुत सारी बातें आप देखें कि उसमें परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया, और बाद में प्रभु कहता है पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। पाप करने से निराशा होता है। पहली बात जो हमने कहा पाप है, तो पाप क्या है? पाप यदि आप देखें, ईर्ष्या, डाह, बैर, झगड़ा, लड़ाई, लुचपन और
मतवालापन, लीला कीड़ा, झूठ बोलना, गाली देना, इंटरनेट पे गंदी गंदी तस्वीरें देखना, वीडियो देखना और अनेक प्रकार की बातें, ये अधर्म है, ये पाप है। और परमेश्वर कहता है कि वह इससे निराश होता है। मेरे प्रियो, वैसे तो हम जन्म से ही पापी हैं। जब हम माँ के गर्भ में ही होते हैं तभी से हम पापी होते हैं। दाऊद राजा एक वचन में लिखता है, भजन संहिता 91 उसका 5, जैसे कि मैंने कहा कि हम जन्म से ही पापी हैं। भजन संहिता 91:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आप जानते हैं कि हम जन्म से ही पापी हैं। आदम और हवा के जो पाप हैं, ब्लड के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी पीढ़ियों में वो चला आता है। और जब हम माँ के गर्भ में ही होते हैं तब भी हम पापी ही होते हैं। तो क्या हम इस अधर्म से छुटकारा पा सकते हैं? क्या इस पाप और श्राप से क्या हम आज़ाद हो सकते हैं? यस। जब हम प्रसन्नता की बात करते हैं, मन की प्रसन्नता की बात करते हैं, जब हमारे जीवन में ही पाप, श्राप और अधर्म भरा हुआ है, आप खुद ही सोचें, आप कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? क्या वो पाप आपको, क्या वो अधर्म आपको प्रसन्न रहने देगा? नहीं। तो दाऊद के समान जब उचित समय पर आप अपने अधर्म का उपाय करेंगे, आप बच जाएंगे। आप उस निराशा से, शैतान के उस चाल से जो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, जो आपको पाप में लेके जाता है, जो आपको व्यभिचार में लेके जाता है, जो आपको नशे में लेके जाता है, आप उससे बच सकते हैं। दाऊद ने जब पाप किया, आप जानते हैं, दाऊद ने जब पाप किया, जब उसने पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने उसके पति को मरवा दिया। इतना घोर पाप उसने किया। किंतु जब उसे अपने जीवन में निराशा महसूस हुआ, जब वो अपने पाप को उसने अपने जीवन में महसूस किया, उसने पश्चाताप किया। भजन संहिता 32 अध्याय 3 पद से लेकर 5 पद तक दाऊद राजा लिखता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी चुर्राहट बनती गई। लेकिन 5वें पद में दाऊद राजा लिखता है, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे अधर्म को, वो हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद में पढ़ें तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, जो पश्चाताप करने में हमारी सहायता करता है। इसमें लिखा है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का पश्चाताप है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, हम इंसान हैं, हमें निराशाएं आ जाती हैं, हम पाप कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीवन बिताएं या पापों में मर जाएं।
हमारे लिए एक आशा है, एक सहायक है, जिसके द्वारा हम अधर्म से, उन पापों से बच सकते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। परमेश्वर ने एक बड़ा उपाय हमारे लिए किया है अपने पुत्र को देकर। यूहन्ना 3:16 आप जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर देते हैं, हमारे अधर्मों को क्षमा कर देते हैं। और जब प्रभु आपके अधर्मों को क्षमा कर देते हैं, आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा, वो आपको प्रसन्नता से भर देगा। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 16 उसका 11 पद, दाऊद राजा कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यस, परमेश्वर के निकट, उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। जब आप उसके निकट आते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर आपको माफ़ कर देता है, परमेश्वर आपको गले से लगा लेता है। प्रभु कहता है, तेरे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, क्यों ना वो लाल रंग के क्यों ना हो, लहू के समान क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान कर दूंगा। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। मेरे प्रियो, हमें अपने मन को फिराना चाहिए दाऊद राजा के समान। हम पाप कर जाते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हमें पाप में जीवन नहीं बिताना है। हम पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं, प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु ज़रूर हमें माफ़ कर देते हैं, प्रभु हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। और प्रभु आज चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपना मन फिरा लें। एक वचन और पढ़ता हूँ, जहाँ पे वचन कहता है, तू अपने सम्मुख, दाऊद राजा लिखता है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपको हर्ष और आनंद से भर देता है। यस, प्रभु आपको आनंद से भर देगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें माफ़ करते हैं और हमें आनंद से भर देते हैं, और हम मन की प्रसन्नता से भर जाते हैं। मैं अपने उस स्टार्टिंग किए हुए वचन पे आऊँ तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आत्मा निराश ना हो, इसलिए हमको पाप नहीं करना है, अधर्म में नहीं जीना है, ताकि आत्मा हमारे अंदर जो प्रभु ने डाला है, जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं और प्रभु का आत्मा हम में वास करता है, तो आत्मा हम में निराश ना हो, बल्कि हमसे प्रसन्न हो और वो हमारे जीवन में बना रहे। और हम प्रभु को आदर दें, पवित्र आत्मा को, उसकी आत्मा को प्रसन्न रखें। और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु कहता है वो आपको अपने आनंद से भर देगा। यस, और जब हम आत्मा में उसकी अगुवाई में होकर जीवन को बिताते हैं, तो जिस आनंद की बात हम कहते हैं कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, वो प्रसन्नता प्रभु हमारे जीवन में डाल देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, अपने मनों को फिराएं, और विशेषकर अपने मन को, अपने आत्मा को निराश व दुखी ना होने दें। यदि आज हम किसी भी प्रकार के पाप में फंसे हुए हों, आज अपने आँखों को बंद करें और मनन करें, कोई पाप, कोई गुनाह जो मुझे पाप में ढकेलता है, मेरे जीवन में तो नहीं। यदि है तो प्रभु से आप पश्चाताप करें, प्रभु से आज माफ़ी मांगें, उससे कहें, प्रभु तेरी आत्मा को मुझे दे कि तेरी आत्मा में होकर मैं पश्चाताप कर सकूं और मैं छुटकारे को पा सकूं
और मैं उस आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में महसूस कर सकूं। यस, जब आप विश्वास करेंगे आपके लिए हो जाएगा। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।